अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज डाइस के प्रॉब्लम को लिए चलते हैं। तो डाइस का इससे पहले मैंने 2 क्लास दे रखा है। आज हम लोग डाइस के तीसरे सेशन में प्रॉब्लम पर आप लोग को लिए चल रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए पासे में बिंदुओं को 1 से 6 तक दर्शाया गया है। 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत कितने बिंदुओं वाली सतह होगी। आपको सवाल बोला है 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत कितने बिंदुओं वाली सतह होगी। तो ध्यान दीजिएगा, विपरीत वाली केस बोला है तो विपरीत सतह पर पूछा है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कंसेप्ट पहले ही बता चुका है पहले क्लास में कि अगर दोनों फिगर को देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेके शेष जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। देखिए इसमें हमारा दोनों फिगर में तो यहाँ पे 5 बिंदु है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 5 5 यानी कि ये दोनों और इसमें भी ये दोनों कॉमन आ रहा है। इसमें 4 है, इसमें 2 है। मैंने आपको कंसेप्ट बोला है अगर किसी डाइस का 2 बिंदु कॉमन हो जाए तो तीसरा अपने आप में एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल बोला है नीचे दिए गए पासों में बिंदुओं को 1 से 6 तक दर्शाया गया है। 6 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत बिंदुओं पर कौन सी संख्या होगी। तो 6 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए इस दोनों फिगर में 6 बिंदुओं वाली ये सतह है हमारी, तो बोल रहा है इस सतह के विपरीत कौन सी होगी। तो चेक करिएगा आप। तो देख रहे हैं हम लोग कि इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। हमने आपको निकटवर्ती का रूल बताया है, यदि एक कॉमन हो जाए तो आप क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे तो घुमाइए, आप 2 से घुमाइएगा तो 5 आएगा और फिर क्या आएगा 3 आएगा क्लॉकवाइज में। यानी कि 2 बिंदु से 2 लिख दे रहे हैं, इस 2 बिंदु के बदला 2 लिख दिए। 2 बिंदु से घुमाए तो पहले 5 आया, फिर क्या आया 6 आया, पहले 5 आया फिर 3 आया, और इसमें आए तो 2 से हम लोग क्लॉक से घूमे तो 4 आया, फिर हम लोग देखे तो 6 आया। यानी कि 2 से हम लोग देखे तो पहले 4 आया फिर 6 आया। आपसे सवाल में क्या बोल रखा था, सवाल में बोल रखा था क्या 6 बिंदुओं वाले के विपरीत बिंदुओं पर क्या होगा। तो 6 वाले के विपरीत बिंदुओं पर जिसके सामने जो है वही होगा, यानी 6 के विपरीत बिंदुओं पर क्या होगा, तो आप बोलिएगा 3 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ए ऑप्शन में 3 दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। आइए हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। एक पासे की 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि पासे में दिल के प्रकार ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा। बोला है पासा में दिल का प्रकार, इसमें देखिए दिल कौन सा है, यहाँ है। दिल का प्रकार अगर ऊपरी सतह पर है तो इसके निचली सतह पर क्या होगा, इसे खोजना है आपको। आपको पता है कि हमारा ये फिगर और ये फिगर दोनों में कॉमन, और ये फिगर और ये फिगर भी दोनों में कॉमन। यदि 2 फिगर कॉमन हो जाए तो आपको रूल पता है क्या, 2 कॉमन हो जाए तो हम लोग उभयनिष्ठ का रूल लगाएंगे और शेष जो बचा होगा वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो दिल का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, दिल का विपरीत ये हमारा सर्किल हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए चित्र को निरीक्षण करते हुए 2 की विपरीत संख्या को बताइए। ये जो चित्र दिया गया है इसे निरीक्षण करना है। आइए इसे देखें तब। तो बोला है क्या जो 2 के विपरीत क्या होगी, यही सवाल बोला है आपसे, 2 के विपरीत क्या होगी ये संख्या बताना है। यहाँ देखिए हम लोग एक ही डाइस का 3 प्रारूप दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें आपको 2 के विपरीत पूछा है। और आपको उभयनिष्ठ का रूल पता है कि 2 कॉमन हो जाए तो तीसरा अपने आप एक दूसरे का विपरीत होता है। यहाँ पे देखिए 6 और 3 है, इसमें भी 6 और 3 है, यहाँ पे बचा 2, तो 2 का विपरीत क्या आ रहा है आपका, 2 का विपरीत आप बोलिएगा 5 आ रहा है।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी 5। तो सी ही आंसर होगा हमारा 5। आइए नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल क्या कह रहा है, नीचे दिए गए घन में सभी सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई है। यदि ऊपरी सतह पर पीला रंग हो तो निचली सतह पर कौन सा रंग होगा। बोल रहा है सवाल में क्या, जो ऊपरी सतह पर अगर पीला रंग हो जाए यानी ऊपर की ओर पीला, तो नीचे क्या पूछा है, रंग होगा, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में पीला बोला है यानी पीला का अपोजिट पूछ रहा है, तो येलो का अपोजिट पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा सवाल में येलो का अपोजिट पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पीला है, यहाँ पे पीला है और यहाँ भी पीला है। तो हम लोग देखते हैं अगर निकटवर्ती का रूल एक कॉमन होगा तो निकटवर्ती का रूल लगाएंगे, और 2 कॉमन हो गया तो हमारा जो शेष बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये हमको पता है। यहाँ देखिएगा तो पहला फिगर में येलो है, ब्लू है और ऑरेंज है। और देखिएगा यहाँ तीसरा फिगर में, पहला और तीसरा फिगर में देखिए तो येलो है, ब्लू है और ये हमारा, तो येलो ब्लू हो गया, येलो ब्लू हो गया, तो हमारा क्या हुआ, बचा हुआ ऑरेंज का अपोजिट हो जाएगा रेड। तो हमको ऑरेंज का पूछा नहीं है और ना ही रेड का पूछा है, तो हमको पहला और तीसरा से नहीं बनाना है। अब किससे बनाना है, तो पहला और दूसरा मिला के देखिए। पहला दूसरा में क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ब्लू है, ब्लू है, तो बचा हुआ हमारा क्या हो गया, ऑरेंज ब्लू खत्म, ऑरेंज और ब्लू खत्म, तो येलो का वायलेट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहला और दूसरा फिगर में ही मिला के देखें तो ऑरेंज और ब्लू मिल रहा है, ऑरेंज और ब्लू मिल रहा है, बचा हुआ हमारा येलो है, यहाँ पे वायलेट है, तो येलो का अपोजिट वायलेट होगा। और जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी वायलेट। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला है एक पासे की 4 स्थितियां को दिखाया गया है, इस पासे में 2 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो 2 के विपरीत कितने बिंदु होंगे ये हमको पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 बिंदु जहाँ जहाँ है उसको देखिए, यहाँ है, यहाँ है, तो बोला है 2 के विपरीत कौन से बिंदु वाले होंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहला फिगर और दूसरा में चेक करके देखें तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, और उसके बाद इसमें 4, इसमें 6, इसमें 3 और इसमें 5, तो इसका मतलब है सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है। निकटवर्ती का रूल लगा के देखते हैं, 5 क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 3 और फिर 2, और फिर इसमें 5 है, क्लॉकवाइज घूमे तो पहले 4 और फिर बाद में 6। तो हमारा रूल के अनुसार, निकटवर्ती के रूल के अनुसार आ गया 2 बिंदु के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 6 होगा। और 6 जब आ ही गया तो हमको बाकी का चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। 2 बिंदु के विपरीत क्या होगा, तो 6 बिंदु वाला होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन डी में है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग आपको टाइप 2 पर लिए चलते हैं। टाइप 2 में थोड़ा हम पहले थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उस पे आधारित सवाल पे आएंगे। टाइप 2 ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 में हम लोग क्या समझेंगे, ओपन डाइस समझेंगे। क्या समझेंगे, ओपन डाइस। तो क्या होगा, इसमें हम लोग एक फिगर बना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप, फिगर बना दे रहे, तो फिगर क्या है, फिगर ऐसा है। मान लीजिए इसमें हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमको जानना है एक दूसरे का अपोजिट कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ में एक रूल होता है कि ये हमारा पूछे कोई 2 के निकटवर्ती कौन कौन है, तो आप बोल सकते हैं 2 के पास में 1 है, 6 है, तो 2 का निकटवर्ती कौन कौन, 1 और 6। यहाँ पे 3 का निकटवर्ती बोले तो आप बोलिएगा 4 और 5, और 4 का निकटवर्ती बोले तो 3 और 5, और 6 का निकटवर्ती बोले तो आप बोलिएगा 2 और 3 है। तो हमको निकटवर्ती नहीं, हमको विपरीत पूछेगा, तो हम लोग बोलेंगे, यदि आपको बोले 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये दोनों तो निकटवर्ती है, दूर में कौन सा है, तो 3, यानी कि 2 से दूर वाली जगह है हमारी 3, तो 2 के विपरीत कौन हो गए, 3।
अब हमको 6 का बोले कि विपरीत क्या होगा, तो एक गैप करके देखते हैं हम लोग। इधर देखेंगे तो ये निकटवर्ती है, ये भी निकटवर्ती, ये भी निकटवर्ती, तो एक गैप हम लोग इसके देखिए गैप भी एक हो जा रहा है। तो हमारा 6 का विपरीत बोले तो क्या बोलिएगा आप, बोलिएगा आप कि 4 होगा। अब बचा हुआ हम लोग जानते हैं कि एक डाइस में 6 सतह ही होते हैं और 1 से लेके 6 तक 2 3 6 और 4 हमारा हो चुका है, बचा हुआ है 2 सतह, और उसमें भी क्या क्या बचा है, 1 है और 5 बचा हुआ है। तो दूर है ये 1, मान लीजिए 1 का पूछा तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। तो हम लोग जान गए कि 2 का अपोजिट 3 होगा, 6 का अपोजिट 4 होगा और 1 का अपोजिट बोले तो 5 होगा। तो हमको ये पता चल गया कि ओपन डाइस में इस तरह के अगर फिगर आ रहे हैं तो इस तरह के होंगे। आइए हम लोग दूसरा फिगर इसी में समझें। तो दूसरा फिगर क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा फिगर भी समझ लेते हैं। ओपन डाइस के सवाल को आगे हमको देखना है, थ्योरी पहले थोड़ा समझ रहे हैं, थ्योरी समझिए, फिर ऐसा ही फिगर आपको समान फिगर दे लेकिन पोजीशन थोड़ा चेंज रहेगा। पोजीशन थोड़ा चेंज है, पहले इस जगह पे पीछे था, अब यहाँ दे दिया और एक दे दिया है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको इस बार फिर से लिख दे रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमको पता है अपोजिट एक दूसरे का पूछेगा तो 2 का पड़ोसी हमारा 5 है और 1 है, 4 का पड़ोसी 3 और 6 है। ध्यान दीजिएगा, हमको बोला है अपोजिट ओपन डाइस में, तो 1 का अपोजिट आप बोलिएगा क्या होगा, 3 होगा। 2 का अपोजिट बोलेगा तो क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा 2 का 4 होगा। और हमारा ये 5 बचा, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 6 होगा। यानी कि हमको एक एक गैप करके अपोजिट बोलना है। फिगर कुछ भी रहे, आपको निकट का नहीं लेना। जैसे 2 के निकट 5 हुए, 1 हुए, ये कभी विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि 2 का ये पड़ोसी है, इसके ये दोनों पड़ोसी है, तो इसके निकट कभी ये हमारे विपरीत कभी नहीं हो सकते, ये दोनों 4 के तो दूर वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों थ्योरी आप समझ गए होंगे। तो आपको सवाल पे हम अब आगे लिए चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सवाल देखते हैं। आइए इस सवाल को देखें। टाइप 2 में हमारा फर्स्ट सवाल क्या है, एक खुला पासा दिया गया है, जैसा कि आपके एक फिगर में दिख रहा होगा, एक खुला पासा दिया हुआ है ओपन डाइस, और इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है, इसके सहायता से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये सवाल बोला है आपसे। एक खुला पासा दिया गया है और इस पासे के सहायता से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बोला है कि आप इस पासा को खोलिएगा तो कौन सा पासा आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन नंबर 1 पर, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, उससे पहले हम लोग एक दूसरे का अपोजिट जान लें और उस ऑप्शन में मिलाना चाहेंगे। अगर है तो वो सही होगा, नहीं है तो वो गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले इस थ्योरी को जो पढ़े हैं उसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एफ है तो एफ का अपोजिट क्या होगा, आपको मैंने अभी बोला है कि एक गैप करके क्या होगा, एफ का अपोजिट बी। अब हमको ई का बोले, एफ का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। ई का अपोजिट क्या होगा, तो सी होगा। अभी तुरंत मैंने आपको थ्योरी भी बताया है, तो ई का अपोजिट क्या, सी। फिर हमारा बचा हुआ रह गया ए, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन मिला के देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले रूल जान लेते हैं। कुछ रूल इसमें है कि अगर आपको एक हमारा पासा का 3 सतह वाला ऑप्शन होगा, तो अगर एफ होगा तो आपको उसमें बी नहीं होना चाहिए, ई अगर होगा तो सी नहीं होना चाहिए, और ए होगा तो आपको डी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक पेयर का दोनों एलिमेंट नहीं होना चाहिए अगर आपके ऑप्शन होंगे वैसे, तो बाकी जो ऑप्शन होंगे हमारे छटेंगे, कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। ध्यान देंगे हम लोग ऑप्शन पे भी, और हम लोग पहले उससे पहले थोड़ा रूल जान लें। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि लेफ्ट साइड का ये दोनों रहेगा और एक हमारा राइट साइड में रहेगा, तो राइट साइड से कौन लेगा, ये लेगा, ना कि ये दोनों लेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन, या फिर कभी ये दोनों ले लेगा, एक ये ले लेगा, या फिर कभी ये तीनों दे देगा, कभी ये तीनों दे देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट के दोनों पेयर दे दे। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अब ऑप्शन पे फर्स्ट ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला है, ध्यान देना है ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन बोला है एफ बी ई, एफ बी ई, पहला ऑप्शन एफ बी। देखिए एफ है और बी है, दोनों एक ही पेयर का ले लिया, तो ये हमारा होगा क्या, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन हमारा छट गया। दूसरा ऑप्शन पे आइए, तो दूसरा ऑप्शन बोला है एफ ई डी, एफ ई और डी। देखिए
2 इसका लिया है इस साइड से और 1 इसका ले लिया, एक की जगह पे डी ले लिया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बोला भी था अभी तुरंत कंसेप्ट में कि 2 इधर से ले लेगा तो 1 हमारा इधर से ले सकता है, या फिर ये तीनों ही ले सकता था। तो वैसे तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी नंबर आंसर आ गया है। क्या आंसर आया, तो इस तरह का जो फिगर है आपका, यही हमारा आंसर आया है। क्या है, FED, ये वाला ऑप्शन FED। और तीसरा ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, FBC, BC, F देखिए और B दोनों एक पेयर का ले लिए तो छट गया। और चौथा ऑप्शन बोला है DEA, देखिए D और A दोनों ले लिया तो चौथा ऑप्शन छट गया, तो हमारा आंसर B ऑप्शन वाला होगा, आंसर B हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा B होगा। कौन होंगे आप लोग। आइए अब हम लोग ओपन डाइस के दूसरे सवाल को देखें। तो दूसरा सवाल का आपका फिगर दिया हुआ है CBFD, A और E। फिर ओपन डाइस का ही सवाल है। आप लोग हम क्या करेंगे, तो सबका अपोजिट निकाल लेंगे, फिर ऑप्शन चेक करेंगे। तो आपको पता है C का अपोजिट क्या होता है, F होता है इस फिगर के अनुसार। फिर B का अपोजिट क्या होगा, तो B का अपोजिट आप बोलिएगा D होगा। B का अपोजिट क्या होगा, D होगा। फिर हमारा A का अपोजिट क्या होगा, तो A का अपोजिट हमारा E होगा। आपको अब समझ में आ गया होगा कि F का अपोजिट C, B का अपोजिट D का अपोजिट B, E का अपोजिट A या फिर C का अपोजिट F, तो एक दूसरे का अपोजिट है ये, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन मिलाना चाहेंगे, तो पहला ऑप्शन ACE बोला है, ध्यान दीजिएगा, ACE ऑप्शन, ACE दे दिया है, ACE। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, DEF, DEF। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, तीसरा ऑप्शन बोला है हमारा DBA, DBA। देखिए तीसरा ऑप्शन तो हमारा छट गया, DBA की पेयर का लिया है तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा छट गया, तीसरा ऑप्शन हमारा छट जा रहा है। और चौथा ऑप्शन है ABC, ABC, तो हमारा ABC आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा एक ही साइड का लिया है, तो तीनों हमारा मिल जा रहा है। उसके बाद हमारा पहला ऑप्शन ACE, ACE, तो एक ही पेयर का दोनों लिया, तो ये हमारा पहला ऑप्शन छट गया, पहला भी छट गया। और हमारा दूसरा ऑप्शन था DEF, तो DEF हमारा आंसर कौन सा हो रहा है, देखिए तीनों का एक एक लिया है, D लिया है, E लिया है, F लिया है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा हो जाएगा DEF वाला, यही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा आपका कौन सा होगा, तो DEF, और यही हमारा आंसर ऑप्शन B होगा। ध्यान। आइए ओपन डाइस का इस सवाल को देखें। ये हमारा सवाल किस टाइप का है, तो ओपन डाइस में फिर देखते हैं हम लोग। A का अपोजिट आपको पूछे तो क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा D होगा, तो A का अपोजिट D। फिर C का अपोजिट क्या होगा, फिर हमारा A का अपोजिट D हो गया। फिर हम लोग बोलेंगे B का अपोजिट क्या होगा, तो पहले B का चेक कर लेते हैं, तो B का अपोजिट हमारा F हो जाएगा। अब बोलेगा C का अपोजिट क्या होगा, देखिए C यहाँ है, बचा हुआ जो है वो एक दूसरे का अपोजिट F हो जाएगा, तो C का अपोजिट आपसे पूछे तो बोलिएगा आपकी C का अपोजिट E होगा। अब हम लोग ये जान गए हैं अपोजिट, तो हम लोग अब ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं हमारा पहला ऑप्शन 3, 6, 1 है, पहला ऑप्शन हमारा ACB है, ACB। दूसरा ऑप्शन चेक करिए तो आपका BFA है, BFA। देखिए ये ऑप्शन छट गया, BF एक ही ले चुका। फिर हमारा CED है, CE और D, देखिए एक का ही ले चुका है, यानी कि दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन भी गलत है। और हमारा चौथा ऑप्शन है CEA, देखिए ये भी हमारा एक ही पेयर का ले लिया है, तो ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा होगा A ऑप्शन, यही आंसर होगा। क्या है ऑप्शन A में, तो देख लीजिए आप लोग, A ऑप्शन में हमारा है ACB, जो कि हमारा आंसर दे रहा है, तो यही हमारा आंसर आएगा ACB। आइए अब हम लोग कुछ सवाल जो कि आपको रीजनिंग अड्डा पर ही स्पेशल मिलेगा। आइए हम लोग देख रहे हैं कुछ स्पेशल सवाल डाइस के। तो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, सम स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड ऑन
स्टैंडर्ड डाइस जो कि स्पेशल है आपके लिए, जो आपको यूट्यूब जगत में किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं आपको मिल रहा है। और एग्जाम का ये पूछा हुआ भी सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग टाइप के सवाल होंगे। बोला है क्या, जो स्टैंडर्ड डाइस का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस का रूल कि दो विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो हम लोग को पता है कि ये दाहिना साइड है, ये आपका फ्रंट है, और ये टॉप है, और ये हमारा नीचे बॉटम होगा। ये टॉप है, ये हमारा फ्रंट है, ये राइट है। उसी टाइप से ये भी है, ध्यान दीजिएगा। बोला है नीचे की ओर इवेन नंबर होगा, और इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होना चाहिए, फिर नीचे इवेन नंबर होना चाहिए, ऊपर में क्या होगा ये पूछ रहा है, फिर नीचे में इवेन नंबर, ऊपर में क्या होगा ये हमको पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब सवाल पूछा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क जो तीनों में दिया हुआ है उस जगह क्या क्या आएगा और उसका सम क्या होगा, यानी कि सभी का एडिशन क्या होगा ये पूछा है। मान लीजिए यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है, यहाँ z दिया हुआ है, तो सम पूछ रहा है हमारा क्या, तो x प्लस y प्लस z का सम क्या होगा ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ये कंसेप्ट जान चुके हैं क्या, तो ये स्टैंडर्ड डाइस का सवाल है। हमको पता है अगर ये 4 है, क्योंकि एक डाइस में 6 सतह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सतह हो गए, जिसमें हमको 2 दिख रहा है। अब हम लोग 2 दिख रहा है तो ये दोनों का अपोजिट लिखेंगे, और फिर एक नीचे हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा, तो 6 सतह हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 है तो हम लोग 4 के अपोजिट क्या करेंगे, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो आप बोलिएगा 3 होगा, तो 3 को इस जगह लिख देते हैं। अब यहाँ 2 है तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा 5, क्योंकि 7 होगा अब दोनों का योग, अपोजिट साइड का योग, तभी होगा हमारा स्टैंडर्ड। तो यहाँ 2 तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब हमारा सतह कितना हो गया, बोलिएगा आप, 1 2 3 4 सतह हो गया। बचे हुए कितने हैं, तो 2 सतह। कौन कौन बचे हुए हैं, तो एक ये है और एक इसके अपोजिट नीचे का होगा। अब बोला है कि हमारा डाइस में, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 सतह होते हैं, जिसमें हमारा 3 5 2 4 खत्म हो गया है। 3 5 2 और 4 खत्म हो गया, बचा क्या क्या है, तो आप बोलिएगा 1 बचा है और 6 बचा है। तो हम लोग को बोला है 1 और 6 में इवेन नंबर नीचे रखना है, तो यानी कि 6 हम नीचे रखेंगे तो ऊपर क्या लिखाएगा, 1, जो कि क्वेश्चन मार्क में हम लिख देते हैं क्या होगा, 1। उसी तरह से इसमें आइए अब, तो इसमें 1 आया है, x के जगह पे 1 हो गया। अब 3 है तो अपोजिट क्या होगा, 4, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड डाइस पढ़ रहे हैं, एडिशन 7 होता है, 6 है तो 1 होगा। अब हमारा बच गया 1 2 3 4 5 6 में हमारा 1 3 6 और 4 अगर कट जाए तो बचा हुआ क्या है, तो आप बोलिएगा 2 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है। नीचे में हमारा इवेन नंबर लिखाएगा, यानी 2 लिखाएगा, तो इसमें क्या लिखाएगा, आप बोलिएगा 5 लिखाएगा। सिमिलरली यहाँ आए, यहाँ पे 1 है तो क्या लिखाएगा, 6, और यहाँ पे 5 है तो क्या लिखिएगा, तो आप बोलिएगा 2 लिखेंगे। और फिर हम लोग बचा हुआ रह गया क्या, तो 3 और 4 बचा है, नीचे में इवेन नंबर बोला है यानी 4 है, क्योंकि 3 तो हमारा ऑड होता है, तो ऊपर में क्या लिखाएगा, 3। अब सवाल बोला है लास्ट में, जब हम लोग तीनों क्वेश्चन मार्क यानी x y और z निकाल लिए हैं, तीनों का एडिशन बोला है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 था, फिर हमारा यहाँ पे 5 है, और फिर हमारा z है कितना, 3 है, जोड़ेंगे 5 3 8 1 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आए। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, तो इसी टाइप के हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करना है, और पिछला जो वीडियो हम लोग डाले हुए हैं रीजनिंग अड्डा चैनल पे, इस वीडियो को देख लेना है। आइए हम लोग अब दूसरा सवाल देखें। तो दूसरा सवाल फिर से हम लोग देख रहे हैं, लिख रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल इस तरह से भी हम लोग देखिए डाइस बना लेंगे। डाइस बनाने के बहुत सारे तरीका हो गए। इस तरह से देखिए बन गया डाइस। एक ही डाइस के 3 प्रारूप दिए गए हैं। अब देखिए हम लोग स्टैंडर्ड डाइस को बना रहे हैं। इसमें 1 3, इसमें मान लीजिए x लिख दिए, इसमें y और इसमें फिर z। इसमें 1 3 लिखे हैं। अब इसमें हम लोग 4 और 5 ले रहे हैं। अब अगला इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग ले रहे हैं 6 और 2। अब बोला है x इंटू वाई इंटू जेड, यानी मल्टीप्लीकेशन x y और z का
क्या होगा ये पूछ रहा है। और ये इस जगह आपको दे रखा है इवेन नंबर, नीचे इवेन नंबर, इस जगह आपको ऑड दे दिया और यहाँ पे भी आपको इवेन दे दिया है। आपको बोला है एक्स वाई जेड का मान निकाल के और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो रूल आपको पता है, स्टैंडर्ड डाइस है तो विपरीत सतहों का योग कितना करना है, आपको कितना करना है, 7 करना है। एक यहाँ है तो क्या करिएगा 6, 3 है तो 4, और हमारा बचा हुआ इसमें रह गया क्या क्या, तो 2 और 5। नीचे में इवेन बोल रहा है तो 2 लिखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 5, तो इसमें 5। फिर यहाँ है 4 का अपोजिट 3 होता है, 5 है, 5 का अपोजिट 2 होगा। और नीचे हमको इवेन ऑड रखना है। हमारा बचा हुआ डिजिट क्या क्या है, तो बोलिएगा आप 1 और 6 है। नीचे में हमको ऑड रखना है यानी 1 रखना है, तो इस जगह क्या होगा 6 होगा। आइए अगले पे आए तो 6 का अपोजिट 1 होता है, 2 का अपोजिट हमारा 5 होता है। अब हमारा बचा हुआ क्या हो गया, तो 3 और 4 है, क्योंकि एक डाइस में 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं, जिसमें हमारा 4 है। बचा हुआ 3 और 4 है, जिसमें नीचे इवेन है तो ऊपर ऑड होगा यानी 3 होगा। अब हमको मान निकल गया है x का 5, y का कितना तो 6 और z का कितना है तो 3 है। देखिए अभी 5, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 × 5 = 30, 90, यानी कि आपका आंसर 90 आ जाएगा।